नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-9 मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो मोदी सरकार, या यूं कहा जाए कि बीजेपी की एनडीए सरकार में शामिल एक मंत्री, बीजेपी की एक महिला सांसद और बीजेपी के पूर्व एमएलए की बेटियों ने, यानी 3 बेटियों ने कुल मिलाकर बीजेपी के प्रवक्ताओं को औंधे मुंह गिरा दिया है, बीजेपी के नेताओं को चुप करा दिया है। ये वाकया क्या है बताएंगे। जन जी की गालियों पर कुछ लोग बहुत दुखी हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि जन जी ने ये गालियां अपनी मां के पेट से सीखी थी या उसी समाज से सीखी थी जो समाज जन जी को गालियां देने पर लतिया रहा है। बताएंगे। मजाक मजाक में शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का जनजी आंदोलन को सरकार ने मजाक मजाक में लिया और उसका एक मंत्री मजाक मजाक में निपट गया। प्रधानमंत्री का अथॉरिटी वाला मुखौटा रील्स मीम्स के में मजाक का पात्र बना और नजरों से उतर गया। इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले गालियों की बात कर लेते हैं। जन जी को गाली देते हुए वीडियो बड़े वायरल हो रहे हैं, खासतौर से बच्चियों के। लोग हैरान हैं, कमेंट कर रहे हैं। लेकिन गाजियाबाद का एक वीडियो तो जन जी के बच्चों की गालियां देते वीडियो पर हावी है, जिसमें बीजेपी का कथित तौर पर एक नेता जन जी उम्र के 2 लड़कों की मार पिटाई कर रहा है, मां बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, सिर्फ इसलिए कि ये जन जी जंतर मंतर में धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। अब बड़ा सवाल उठता है कि उस नेता को किसने इजाजत दी बैठने की। एक बड़ा सवाल उठता है कि ये जो बीजेपी का जो आईटी सेल है, जो बीजेपी के गोदी मोदी मीडिया के हो या फिर मोदी के अंधभक्त हो, वो कैसे दूसरों की टाइमलाइन पर आके गंदी गंदी गालियां देते हैं। जो बीजेपी का गोदी मोदी मीडिया है, इसके टाइमलाइन पर आकर भी दूसरे लोग गंदी गंदी गालियां देते हैं। तो वो जो गंदी गालियां देते हैं वो सब जायज है। खास तौर से चूंकि अंधभक्त विरोध कर रहे हैं, तो अंधभक्तों से सवाल उठाना चाहिए कि आप जो टाइमलाइन पर आके दूसरों की, जो मोदी की आलोचना करते हैं, उनकी मां बहन को लेकर गालियां देते हैं, वो जायज है। और बच्चों ने गाली दे दी तो आपके गले नहीं उतर रही। अब दरअसल क्या है कि हर जनरेशन की एक अलग भाषा रहती है। जन जी का लिंगो तो बिल्कुल अलग है। इनका कहने का स्टाइल, खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका, अपने गुस्से को इजहार करने का स्टाइल, अपने विरोध को साफ करने का तरीका बिल्कुल अलग है। गालियां इसका हिस्सा है। एफ वर्ड और उंगली का साइन तो बहुत कॉमन होता जा रहा है। एक सवाल यह भी उठता है कि आप छर्रे की बंदूक चलवाएं, आप आंसू गैस के गोले छुड़वाएं, आप कील लगी लाठियों से पिटवाएं, आप लड़कियों के पीछे डंडा घुसवाएं, आप लड़कियों के कपड़े फाड़ें, उनको चांटे लगवाएं और पलटकर आपको जनजी गाली भी ना दे। ये तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ नहीं हुआ। आपके पास मौजूदा साधन है, आपके पास तो पूरे साधन है। किसी के पास लाठी है, हेलमेट है, आंसू गैस का गोला है, भारी भरकम पुलिस के बूट है, शील्ड है, उसका आपने इस्तेमाल किया। टिट फॉर टैट। जनजी के पास इसका एकमात्र हथियार क्या था? इंस्टाग्राम का था। तो इंस्टाग्राम का जनजी ने इस्तेमाल कर लिया। अब जनजी का इंस्टाग्राम, जनजी के गाली वाले हथियार आपके हथियारों पर भारी पड़ गए तो क्या किया जाए। एक सवाल और उठता है कि मां बहन की गाली देना सिर्फ गाली नहीं होता। अगर संसद में नेता बिलो द बेल्ट बात करते हैं, नेता चुनावी भाषणों में बिलो द बेल्ट अमर्यादित बात करते हैं,
देश का सांप्रदायिक सद्भाव का जो ढांचा है, ताना बाना है, उसको बिगाड़ने की बात करते हैं, तो क्या ये गाली की श्रेणी में नहीं आता? संविधान की उपेक्षा नहीं होती क्या? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। यहां दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं जब एबीपी न्यूज में था तो हमारे यहां एक महिला बड़ी रिपोर्टर हुआ करती थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, बस ये कह दूं कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में उनकी बड़ा दखल था। वो भी बहुत गालियां दिया करती थी। एक बार मैंने कहा कि आप इतना गाली क्यों देती हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो विजय, मैं गाली नहीं दूं ना तो तुम मर्दों का समाज हमें जीने नहीं दे। तुम मर्दों का समाज जो है वो कंट्रोल में रहता है, नहीं तो कच्चा चबा जाएगी ये दुनिया। कोई सर झुकाकर, सर पर पल्लू बांधकर कोई लड़की जा रही हो तो आंखों ही आंखों में उसे रेप करने वाले हजारों मिल जाते हैं। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। उस महिला पत्रकार का कहना मुझे हमेशा याद रहेगा। फिर हर जगह एक सिस्टम होता है। अब मैं आपका खुद का उदाहरण दूं, 1983 की बात है। मैं मर्चेंट नेवी में टीएस राजेंद्रा बॉम्बे में, मुंबई में ट्रेनिंग कर रहा था। शिप के अंदर हमारी ट्रेनिंग होती थी, शिप में ही हमारी क्लासेस लगा करती थी और शिप में ही खाना पीना रहना सब हुआ करता था, जो फेरी वॉक से करीब 1-1.5 नॉटिकल माइल अंदर समुद्र में खड़ा था। तो वहां हमें जो कैप्टन पढ़ाते थे, क्लास खत्म होते ही कहते थे, ओके बास्टर्ड्स, एफओ बताने की जरूरत नहीं है। एफओ फ्यूल ऑयल नहीं होता, ये मैं आपको संकेत दे देता हूं। तो एसओबी कह देते थे। एक लड़के ने बहुत अच्छा नेविगेशन के पेपर में 100 में से 95 नंबर लाए, तो उसको कह दिया गुड जॉब बास्टर्ड, गुड जॉब बास्टर्ड। तो ये स्टाइल है कहने का, प्यार करने का तरीका है, प्रोत्साहन करने का एक तरीका है। तो भाषा कुछ इस तरह की होती है। अब दो उदाहरण और है इसी जो जंतर मंतर पर जो गाली गलौज के लिए जन जी की आलोचना की जा रही है। एक लड़की ने शर्जील इमाम, उमर खालिद को कसूर ठहराया, का कसूर क्या है उसको लेकर वो बहस कर रही थी। तो एक बूढ़े बुजुर्ग आए जो मोदी के बड़े अंधभक्त लगते थे, सनातनी लगते थे, और उन्होंने, बूढ़े बुजुर्ग ने पोती समान अपनी उस लड़की से कहा, क्या शर्जील इमाम ने तुम्हारी इज्जत लूटी है क्या? अब मां बहन की गाली से बड़ी बात तो उन सज्जन ने कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। एक लड़की कह रही थी कि साहब, एक एंकर है बड़े चैनल की, कह रही है महिला एंकर कि ये नीट की परीक्षा जिन्होंने नहीं दी वो बच्चे भी घूम रहे हैं, वो क्यों प्रोटेस्ट करने आ गए जिनका नीट से लेना देना नहीं है। तो उस लड़की ने कहा कि भाई साहब, निर्भया रेप केस में जो बच्चियां आई थी प्रोटेस्ट करने, वो क्या अपना रेप करवा के आई थी या उन्हें रेप करवा के आना चाहिए था? बड़ी बात है। अब जहां तक 3 बीजेपी के नेताओं की बात है, तो उसमें एक है एनडीए सरकार में, असम सरकार में मंत्री हैं केशव महंता, उनकी बेटी है दीपिशा महंता, वो जनजी के समर्थन में शामिल हुई। भुवनेश्वर में बीजेपी की महिला सांसद है अपराजिता सारंगी, उनकी बेटी अर्चिता सारंगी भी इसी तरह एक धरने प्रदर्शन में शामिल हुई। इसी तरह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पूर्व एमएलए हैं विक्रम सिंह, उनकी बेटी यशस्वी राजे सिंह भी सोशल मीडिया पर बीजेपी का या एनडीए सरकार का या मोदी सरकार का विरोध करती दिखाई दी। अब ये 3 बेटियां भी क्या पाकिस्तानी हैं? ये 3 बेटियां भी क्या अमेरिका से फंड लेकर ये सब ट्वीट कर रही हैं? क्या 3 बेटियों को भी चीन ने आने जाने का किराया दिया जो वो प्रदर्शन में शामिल होने चली गई? बड़े सवाल उठते हैं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।